अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये लौकी आई हुई थी और बड़ी छोटी सी थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या बनाऊँ। पहले तो मैंने सोचा कि इसका कबाब या कोफ्ता बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज बनाते हैं लौकी का हलवा। मैंने कभी लौकी का हलवा नहीं बनाया था, आज फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। तो एक दो रेसिपी मैंने देखी यूट्यूब पे और थोड़ा सा इधर उधर से भी सर्च किया कि कैसे बनता है, कुछ अपना दिमाग लगाया। उसके बाद फिर फाइनल मैंने ये किया कि आज बनेगा तो लौकी का हलवा ही। तो ये लौकी को पहले अच्छे से पील कर लिया, उसके बाद फिर पील करने के बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेटर से जो मोटे वाला साइड होता है उधर से इसको ग्रेट करेंगे और इस तरह से जब ये पूरा ग्रेट हो जाएगा और जो इसकी बीज रहेगी, बीज को बिल्कुल अलग कर देंगे। बीज को बिल्कुल इसमें नहीं ऐड करना है, बीज को निकाल के फेंक देना है। तो पूरी लौकी को बस थोड़ा ही सा निकला था उसमें ग्रेट करने के बाद, क्योंकि अंदर बीज ज़्यादा था। तो बीज को फेंक दिया और ये जितना ये ग्रेट किया था लौकी, इसका पूरा निचोड़ लिया। इसको निचोड़ के जो इसका पानी था उसको फेंक दिया। इसके पानी का कोई यूज़ नहीं था। मुझे आटा वाटा तो गूंदना नहीं रहता है इसके पानी से, तो मैंने इसको फेंक दिया। उसके बाद फिर इसको एक साइड में रख लिया, पूरा निचोड़ के। फिर ले लिया एक पैन और पैन में ऐड किया 2-3 चम्मच के करीब देसी घी और फिर उसमें ग्रेट की हुई लौकी ऐड कर दी। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, बस बहुत ज़्यादा तो ये गोल्डन ब्राउन नहीं करना होता है इसको, थोड़ा सा बस इसको घी में इतना भून लीजिए कि जो लौकी का कच्चापन होता है वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। लौकी के हिसाब से दूध ऐड करिएगा और चीनी ऐड कर देंगे, छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़रा सी लौकी थी, छोटी सी थी और थोड़ा सा उसमें से निकला भी, तो बहुत थोड़ा सा सामान इसमें जा रहा था। फिर इसमें ऐड कर दिया मैंने खोया और थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब ये मिल्क मेड जो होता है, जिसको कंडेंस मिल्क कहते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया बंद करके। अब ये धीरे धीरे पकेगा। पकाना क्या है, बस थोड़ा सा चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। लौकी तो ग्रेट थी तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको कुछ गलाना है, टेंडर करना है। बहरहाल वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरी साइड मैं कट करने लगी ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास सिर्फ काजू बादाम ही थे तो मैंने काजू बादाम को ही कट किया। अगर आपके पास पिस्ता वगैरह हो तो आप उसको भी ऐड कर सकती हैं। अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है कि ये नहीं ऐड कर सकती हैं, वो नहीं ऐड कर सकती। तो ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से मैंने कट कर लिया ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये चाकू इतनी ख़राब हो गई है, इसे कट भी नहीं रहा था, बड़ी मेहनत लगानी पड़ी तब जाके ड्राई फ्रूट कट हुए। अब मैं मार्केट जाऊँ तो एक बड़ा सा चाकू लेके आऊँगी जिसमें ड्राई फ्रूट कट करने में आसानी रहे। ड्राई फ्रूट कट करने के बाद जब मैंने लिड हटाई तो देखा तो ये अच्छे से मिक्स हो गया था। अब इसको सुखा लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग सा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई कर दिया और हाई करके ऐसे चम्मच चलाते हुए इसको ड्राई कर लिया। पूरा हलवा जो है वो ड्राई कर देना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना था, मज़ा आ गया खा के। जब ये थिक हो गया था तब इसको मैंने डिश आउट किया था। गरम गरम आप प्लेट में मत निकालिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसको प्लेट में निकालिएगा। और फिर ऊपर से वही काजू बादाम गार्निश कर दिया और इसका लुक देखिए। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये मज़ेदार था ही। मैंने खाया तो था पहले लौकी का हलवा कई जगह, लेकिन कभी बनाया नहीं था और ये आज मैंने पहली बार बनाया है। कभी अम्मी के यहाँ भी ये नहीं बना था, ये आज फर्स्ट टाइम ही बना है। हलवा बनाने के बाद फिर हम लोगों को कार में बहुत सी चेंजेस करवाने थे, लेकिन यही था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो सारे काम रुक गए थे। और ये जब कार आई थी तभी इसमें ये चीज़ें ऐड हुई थी। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गई कि इसमें कुछ चेंजेस करवाऊँ। तो इस कार के लिए मुझे जाना था शॉप पे, एक्सेसरीज़ वाली जो शॉप होती है उस पर, कि इसमें कुछ चीज़ें नया ऐड करवा लूँ। मैं देखती थी लोगों के कार में, लेकिन मेरे कार में नहीं थी वो चीज़ें, तो मुझे वही सब ऐड कराना था। तो मैं इब्ने को लेके आ गई, क्योंकि इब्ने तो फ्री ही है, बताया है मैंने प्रीवियस व्लॉग में कि उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं और इब्ने आ गए यहाँ पे सिविल लाइंस, ये जहाँ पे कार ठीक कराई जाती है, कार की सर्विस तो नहीं, मतलब कार जहाँ पे मॉडिफाई होती है वहीं पर हम लोग आ गए। उससे पहले तो हम लोगों ने एक बड़ा सा डिस्प्ले लगवाया इसमें,
देख नहीं पाते थे। तो इब्ने को बहुत ज़्यादा ये पसंद था। इब्ने काफ़ी दिन से मुझसे कह रहे थे कि इसको चेंज करवाना है, तो इसको हम लोगों ने चेंज करवाया। ये छोटी बहुत थी, जो छोटी हम लोग देख के गए थे वो छोटी थी, 9 इंच की थी, लेकिन हम लोगों ने 10 इंच वाली लगवाई और ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी जब ये लग गई थी। अभी मैं दिखाऊंगी आगे व्लॉग में कि कितनी अच्छी लग रही थी। और एक ये है जो फ्रेश करता है, फ्रेशनर होता है, इसके अंदर से बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है जब आप लिक्विड ऐड कर दीजिए। तो ये बड़ा क्यूट लग रहा था एरोप्लेन वाला। तो एक इसको भी मैंने लगवाया और एक टिश्यू पेपर होल्डर रखवाया आगे, क्योंकि डब्बा रखा रहता था टिश्यू पेपर वाला, वो अच्छा नहीं लगता था। और ये हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट के चारों तरफ लाइट लगी होती है, आपने ध्यान दिया होगा कभी जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो हेडलाइट तो जलती ही है, लेकिन उनके साइड में भी लाइटें लगी होती हैं। तो वो लाइट इब्ने को बहुत पसंद थी, तो वो लाइट भी इब्ने ने लगवाया। तो कुल मिला के आज पूरी कार आगे पीछे अंदर तमाम से मॉडिफाई हो रही थी। और ये एलसीडी लग गई थी, तो ये इब्ने चेक कर रहे थे कि ब्लूटूथ सही से चल रहा है, इसमें नेट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग शॉप पे ही थे तो सब कुछ चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में हम लोगों को आना पड़ता। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हवा तो चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग दिन में निकले थे, अगर रात में जाते तो इतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि कार में और भी कस्टमर रहते हैं दुकानों पे और चारों तरफ ही भीड़ लगी हुई थी कारों की, तो बड़ा टाइम लगता है। मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन मैं थक के बिल्कुल चूर हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे। वो लाइट फिट ही नहीं हो रही थी, कभी छोटी हो रही थी, कभी बड़ी हो रही थी, कभी आधी जल रही थी। तो इस तरह से बहुत टाइम लगा वहाँ पे ये सब काम कराने में। और हम लोगों को जो फ्रंट शीशा है, जो फ्रंट वाला, वहाँ पे भी हम लोगों को वो लगवानी थी ब्लैक फिल्म, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था तो उसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे तब इंशाल्लाह उसको सही करवाएंगे। फिलहाल इतना ही काम कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन कार भी मस्त हो गई, खूब अच्छे से मॉडिफाई हो गई। भूख लग गई थी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे बैठे बैठे वहाँ पे। कोई भी आसपास जूस की दुकान नहीं थी कि एक गिलास जूस ही पी लेते। तो आ गए हम लोग डोसा प्लाज़ा डोसा खाने के लिए, और काफ़ी टाइम से डोसा प्लाज़ा हम लोग आए भी नहीं थे, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, रिलैक्स भी चाहिए था। तो ये डोसा प्लाज़ा पास में ही था, तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ एसी भी चल रहा था, ठंडा पानी भी था, खाना भी था। तो यहाँ आने का मतलब यही था कि बस रिलैक्स मिल जाए। सर में दर्द हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे। कोई मतलब फ़ैन तो अंदर दुकान की चल रहा था, बाहर कुछ नहीं था, ना तो हवा उस तरह से चल रही थी और ना ही कोई इंतज़ाम था कि कोई कूलर लगाओ, कोई फ़ैन लगाओ। भाई बहुत बड़ा काम होता है ये सब, ये कार को मॉडिफाई कराना, या जो स्कूटी वगैरह सर्विस करवाने जाते होते होंगे उनके लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस रहा और मैं पहले एक्सपीरियंस में ही थक के बिल्कुल चूर हो गई। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मैंने बिल्कुल ठंडा पानी पिया, एकदम चिल्ड वाला, फ्रीज़र से निकाल के लाया था शायद वो। उसके बाद फिर हम लोगों ने पनीर मसाला डोसा ऑर्डर किया, एक डोसा खाया हम लोगों ने, मैंने और इब्ने ने, हम और इब्ने ही गए थे, तो दोनों लोगों ने मिल के डोसा खाया। और डोसा कब आया कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, इतनी तेज़ भूख लगी थी कि जल्दी जल्दी ये पूरा डोसा फिनिश हो गया। इब्ने कुछ बोल रहे थे, मुझसे कुछ बता रहे थे, मैंने बोला कि पहले मुझे खाने दो, पहले मैं खा लूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। फिर आ गया ये जो होता है माउथ फ्रेशनर, सौंफ और ये मिश्री, इसको खाया। फिर थोड़ा सा बैठे हम लोग अंदर, बैठ के थोड़ी सी बात करी, थोड़ा सा और सोचा कि और कार में क्या क्या अब होना है, क्या क्या बाकी है। उसके बाद फिर पेमेंट वगैरह करी, फिर हम लोग वापस सो लिए। और आजकल दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, तो सजावट चल रही है पूरे एरिया में, और सिविल लाइंस में तो बहुत ही खूबसूरत लाइटें लगी हैं। तो ये डोसा प्लाज़ा में भी बाहर से लाइट तो लग गई थी, लेकिन और भी लाइट वहाँ पे लग रही थी और गेट वगैरह बन रहा था। तो इस टाइम सिविल लाइंस जो है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है और वहाँ भी घूमने लायक है, वहाँ भी दशहरे की रौनक जो है वो देखने लायक है। अभी कंप्लीट लाइटिंग नहीं हुई है, अभी लाइट लग रही है, अभी वहाँ पे गेट वगैरह बन रहे हैं, लेकिन जितनी लगी है वही बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।